नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ जुड़े हुए हैं। और तमाम जो स्टॉक्स को लेकर आपकी परेशानियां हैं, उलझन है, उन सब का समाधान हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही आपको इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, इसके साथ ही अलग अलग सेक्टर पर रणनीति भी बताएंगे, अहम खबरों से भी आपको वाकिफ कराएंगे। तो भरपूर एक्शन पैक्ड ये शो है जिसका फायदा आम निवेशकों को लेना चाहिए। तो आप स्क्रीन के एक हिस्से में देख रहे होंगे कि एक नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जब भी आप अपना सवाल हमें भेजिए, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे मैसेज के जरिए या कॉल करके भी बताइए। याद रखिए, तरीका बेहद आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम बताना है। इसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, और नजरिया, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया वो जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से रणनीति बता सकें। यही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, एक्स, इसके अलावा इंस्टाग्राम या फेसबुक, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा। इसके अलावा एक और बेहद आसान तरीका आपको बताते हैं। YouTube पर यह शो देखते वक्त लाइव कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और आपके सवाल हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। चलिए, तो यह था कि आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं योर स्टॉक्स में। फिलहाल जरा बाजार को देख लेते हैं। तो बाजार कह सकते हैं कि आज फ्राइडे मूड में साफ तौर पर नजर आता हुआ बाजार में अच्छी खरीदारी लौटी है। निफ्टी देखिए 24,600 के करीब पहुंच चुका है और 180 अंकों की का उछाल हम साफ तौर पे निफ्टी में देख पा रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में आज गिरावट बनी हुई है। लगभग 150 अंकों की गिरावट आप बैंक निफ्टी में देख पा रहे हैं। 50,760 के ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। सेंसेक्स 80,000 के ऊपर टिकने में कामयाब। 80,620 के करीब इस वक्त सेंसेक्स 575 यानी लगभग 550 अंकों की आज तेजी हम देख पा रहे हैं। अब निफ्टी 50 गेनर्स की अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल देखिए आज 4% तेज है। आज टेलीकॉम शेयरों में एक्शन नजर आ रहा है। डिवीज लैब देखिए 3.5% की लगभग तेजी यहां पर देख पा रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस में भी आज लगभग 2.25% की तेजी है। तो इन्फोसिस, सिप्ला और तमाम स्टॉक्स में भी आज 2.5 से 3% तक की तेजी हम देख पा रहे हैं। आज अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो एक्शन भरपूर है। 1804 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आज हरे निशान में कारोबार इस वक्त करते हुए, 589 स्टॉक ऐसे हैं जो कि दबाव भरे बाजार में कारोबार कर रहे हैं। चलिए फटाफट से अपने एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल वी परार जुड़े हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी के हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर सर जुड़े हुए हैं। अविनाश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार में खरीदारी लौटी है। बाजार कहीं ना कहीं अपने जो कह सकते हैं आशावादी एक जो मोमेंटम है उसे बरकरार रखा हुआ है। हर अहम जो साइकोलॉजिकल लेवल हैं उन्हें लगातार होल्ड किए हुए, करेक्शन में भी हमने देखा कि 24,200, 24,400 तक का जो एक अहम लेवल था उसको पकड़े हुए था, और आज तो और बेहतर मोमेंटम। बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए इस बाजार में, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर है। एक अच्छी खासी मोमेंटम आज के दिन में निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है। आप देखो तो 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी है। जब बजट के दौरान हम आपके पास आए थे, आपके स्टूडियो में, तब हमने 24,200 के लेवल की बात की थी। फिलहाल वो 24,200 ब्रेक नहीं हुआ है और 24,600 अभी निफ्टी चल रहा है। तो लाइकली चांसेस ऊपर के लेवल के ही है। 25,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो बजट वाला दिन था वो मेजरली नॉन इवेंट बन चुका था। उस दिन भी एक माइनर सा झर्क हमें देखने को मिला, तो वहां से एक अच्छा उछाल भी निफ्टी में उस दिन हमें देखने को मिला है। तो मोटा मोटी जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही मेंटेन करके चलना चाहिए। और कोई भी गिरावट आती है तो गिरावट में खरीदारी करके चलने की सलाह है मेरी। एंड फिलहाल 24,600 के अराउंड है। 25,000 के लेवल का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। कोई भी गिरावट आती है तो यहाँ से हमें खरीदारी करके चलने का ही व्यू है। नो डाउट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफी अच्छी है।
तो मेरा ये व्यू रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि आज आईटी सेक्टर्स में काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है, रिलायंस में काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है। तो अगर आप थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओगे तो ये मार्केट में भी आप अच्छे खासे रिटर्न यहाँ से अर्न करके लेके जा सकते हो। तो मेरा जो व्यू है वो मार्केट में बाय ऑन डिप्स का है, और प्लस कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे आप सेंट्रिक होके चल सकते हैं। इंडेक्स पर नजरिया इस वक्त कुणाल जी का आता हुआ, लेकिन आज सांस्टार की अच्छी लिस्टिंग हुई है और उसकी चर्चा भी करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज 95 के अपने इशू प्राइस के मुकाबले 109 रुपए पर सनस्टार लिस्ट हुआ है। जरा उसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि कौन प्रोसेसिंग और कौन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है सनस्टार्स लिमिटेड। अच्छी लिस्टिंग के बारे में हमने आपको बताया। लिस्टिंग के बाद खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी श्रेयांश गौतम चौधरी साहब। श्रेयांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बधाई आपको इतनी अच्छी लिस्टिंग की, और इन सबके बीच में हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है रकम जुटाने की, उसके बाद किस तरह से जो है वो फाइनेंशियल कॉस्ट रह जाएगी आपके डेट को रीपेमेंट करने के बाद। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको और ईटी को आज के बहुत अच्छे दिन के लिए हमारे लिए। तो कंपनी एज ऑन डेट बहुत कम है लॉन्ग टर्म डेट बुक्स में, ऑलमोस्ट 36 करोड़ ही लॉन्ग टर्म डेट, बाकी वर्किंग कैपिटल डेट भी है। तो 100 करोड़ हमारा रीपेमेंट में जाएगा टोटल। तो आगे चलते हुए विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर हमको नजर आ रहा है कि कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएगी, और 10 से 15 करोड़ का इंटरेस्ट का जो सेविंग है वो ऑटोमेटिकली फ्लो इन करेगा बॉटम लाइन में। तो ये नजर आ रहा है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेयांश जी। क्या आप बता सकते हैं, मेरा सवाल यह है कि करंट डिमांड ट्रेंड कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ कौन से की ड्राइवर्स है जिसकी वजह से कंपनी में अच्छी ग्रोथ हो सकती है? कंपनी बहुत ही फूड और एफएमसीजी और प्रोसेस फूड्स इन जनरल में बहुत एक्टिव है। मेजॉरिटी हमारा इन सेगमेंट्स में है, और 400 करोड़ का एक्सपोर्ट रहा है FY24 में। तो बहुत नई ज्योग्राफीज हमको जुड़ती नजर आ रही है। एप्लीकेशंस में बहुत नए एवेन्यूज है ओवर द वेस्ट एंड ओवर द इमर्जिंग मार्केट्स। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड फूड्स देख लीजिए, क्लोथिंग देख लीजिए, लेदर प्रोडक्ट्स देख लीजिए, और ऐसे बहुत अन्य प्रोडक्ट्स है जहां नए एप्लीकेशन आ रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो पर्सनल केयर में भी हमको बहुत नए एप्लीकेशंस जहां कंपनी ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा हेल्दियर और बेटर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स माने जा रहे हैं। तो ये सब चलते हुए डिमांड बहुत रोबस्ट है, और कंपनी को डेफिनेट ग्रोथ नजर आ रही है इन सब लीवर्स के चलते रहते हुए। बहुत खूब श्रेयांश जी, और वाकई कारोबार को बेहतर तरीके से समझने में इससे मदद मिल रही है। ज़रा एक्सपोर्ट के फ्रंट पे बात करते हैं, क्योंकि आपके जो एक्सपोर्ट हैं वो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के 35% हैं। तो किस तरह की जो है एक्सपोर्ट की तरफ से इंक्वायरी है, और क्या एक्सपोर्ट को लेकर टारगेट हैं? क्योंकि एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, इन सभी जो डेमोग्राफीज हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट का दायरा आपका बड़ा है। तो बहुत ही अच्छा ब्रांड बन चुका है सैनस्टार, और सैनस्टार के प्रोडक्ट्स जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी हो चुकी है। तो ये सब चलते डिमांड बहुत अच्छा है एक्सपोर्ट में। ऑलमोस्ट 36% हमारा टोटल रेवेन्यू का एक्सपोर्ट था FY24 में। आगे चलते हुए जो कैपेसिटी डबल हो रही है, तो टर्नओवर भी डबल होने वाला है आगे चलते हुए विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो एक्सपोर्ट भी जो 400 करोड़ है हमको क्लियर नजर आ रहा है कि एटलीस्ट डबलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स in terms of absolute numbers आगे चलते हुए is very much possible। जी बिल्कुल। तो करेंटली आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो कुछ करीबन 3,60,000 टन पर एनम की है। तो यहाँ से और कितना बढ़ सकता है? जो बढ़ेगा उसका ऑपरेशनल कब तक हो सकता है? साथ ही साथ जो एडिशनल रेवेन्यू है वो धुले फैसिलिटी से कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जो कंपनी का मैनेजमेंट और का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पास हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन में जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और काम ऑलरेडी फुल फ्लेज में चल रहा है जो नया एक्सपांशन का है।
और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि जून 2025 से पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेंशन का और कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो 25-26 में एटलीस्ट 70% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाना चाहिए होपफुली नई कैपेसिटी का जो डबल हो रही है। बिल्कुल श्रेयांश जी, और चूंकि इतना बेहतर बिजनेस मॉडल आगे बढ़ रहा है तो रेवेन्यू के फ्रंट पे भी बात करते हैं। अगर FY22 से अभी की तुलना करें तो ये लगभग दुगना हो चुका है, तो जाहिर सी बात है उम्मीदें आशाएं और ज्यादा हैं। तो ग्रोथ के फ्रंट पे और किस तरह के बड़े लक्ष्य हासिल करने वाली है कंपनी? लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का 45% कैगर ग्रोथ रहा है टॉप लाइन में, और जो डबलिंग ऑफ कैपेसिटी हो रही है ये ग्रोथ रेट मिनिमम सस्टेनेबल नजर आ रहा है। कंपनी फेयरली कॉन्फिडेंट है कि ये ग्रोथ रेट पे कंपनी चलती रहेगी आगे चलते। जी बिल्कुल, तो रेवेन्यू तो आपका काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आने वाले समय में पैट और एबिटा मार्जिन कैसा दिख सकता है? 10 से 16% का एक ब्रॉड रेंज में देना मतलब जो नजर आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाने जा रही है एक्सपेंशन में सब हायर वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स है, सेकेंड जनरेशन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, जो कुछ प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी रॉ मटेरियल है। और प्लस कंपनी ने अभी रिन्यूएबल्स ने भी थोड़े इन्वेस्टमेंट किए, सोलर में, बायोगैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी में, और जो 1750 टन की हमारे जो धुले प्लांट की कैपेसिटी हो जाएगी तो सिंगल लार्जेस्ट प्लांट हो जाएगा इंडिया में। तो ये तीनों जो फैक्टर्स है इनका क्यूमुलेटिव एबिटा एक्सपेंशन में नजर आ रहा है, और कंपनी फेयरली कॉन्फिडेंट है कि आगे चलते हुए 10 से 16% की रेंज में हम लोग रहेंगे। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर चर्चा करने के लिए। चलिए इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं, और अविनाश जी आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने सुना होगा मैनेजमेंट से हमने क्या सब बातचीत की, तो आपका क्या फंडामेंटल व्यू बन रहा है स्टॉक को लेकर? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए कंपनी काफी वेल पोजीशन्ड है कॉर्न प्रोसेसिंग स्पेस में और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कंपनी ने कहा कि कैपेसिटी डबल हो रही है, डेट रिपेमेंट हो रहा है, प्लस ये सोलर का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं। तो FY26 में मुझे लग रहा है कि आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आएगी, प्लस इनके जो कस्टमर्स हैं काफी मार्की कस्टमर है, फूड सेगमेंट में काम करते हैं, क्योंकि वहां पे मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं, प्लस ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर लंबा नजरिया अगर किसी का है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इस स्टॉक में थोड़ी पोजीशन लेनी चाहिए। हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं अगले साल 1.5 साल की अगर कोई इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम रखता है तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिले। ये अच्छा आउटलुक अविनाश जी के तरफ से, साल 1.5 साल तक इसे होल्ड कर सकते हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं दिग्गज कंपनी ITC की इस वक्त AGM चल रही है और उसकी झलके आपको दिखाते हैं। Also ignite new opportunities to shape a stronger, secure, resilient, and a promising tomorrow. In such a turbulent world, India has emerged as an inspiring lighthouse of growth. The standout performance as the world's fastest growing major economy with the consistent 7% plus GDP growth rate over the last few years has not only evoked global respect but also points to its future promise. Experts predict that India is likely to contribute 18% to the world's GDP growth in the next 5 years and could even touch 30% between 2035 and 2040. Undoubtedly, India's economic transformation is testimony to the government's far-sighted policies and astute economic management. Sustained public expenditure in physical, digital, agri, and rural infrastructure, combined with sharp execution, is fueling a virtuous cycle of consumption, investments, and employment. The rise of aspirational India will also spur consumption-led growth. Estimates suggest that the country's consumer market will more than double to over $5.2 trillion by 2031. Analysts project that India's per capita GDP is likely to touch the inflection point of $4,000 by 2030, fueling larger domestic consumption and driving higher growth. This is truly India's moment in history. Mega opportunities are today emerging from the diversification in global supply chain, the all-pervasive digital revolution, and the urgent need for a green transition. The synergy of India's large market, favorable demographics, rising disposable incomes,
technological prowess, and vibrant entrepreneurship will continue to power growth in the foreseeable future. While purposeful policies can accelerate the pursuit of these unbounded opportunities, we deeply believe that enterprises rooted in India as economic organs of society can play a vital role in partnering the nation in the promising journey ahead. To my mind, exemplary enterprises contribute to nation building by not only making uncompromising efforts to be globally competitive, but also by embedding larger societal value creation at the core of corporate strategy. Stakeholder value through purposeful performance is indeed the bedrock on which progressive enterprise will be built in the future. A nation's competitiveness gets enhanced when world-class national brands are assiduously built to retain larger value in the country while serving domestic and global markets. Further, investments in the state-of-the-art assets across all economic sectors, cutting-edge R&D and social infrastructure with competitive capacity for nations. Business models that integrate the creation of environmental capital and large-scale sustainable livelihoods enrich a nation's resources and the social fabric, contributing to a more secure and resilient future. Focused action to shape brands with purpose, promote diversity and inclusion, and build capabilities of local communities strengthen society in more ways than one. Today, I'd like to highlight a few priorities in the context of your company's businesses, which we believe will be crucial in shaping the next horizon of socio-economic progress. तो आप सुन रहे थे आईटीसी के एजीएम में तमाम बातों को, जहां पर सिगरेट कारोबार में 13.5% की बढ़ोतरी का जिक्र किया गया। एग्री सेगमेंट पर आने वाली रणनीति में जो है वो फोकस किया जाएगा और इसके साथ ही होटल सेगमेंट की भी ग्रोथ के बारे में रोशनी डाली गई। चलिए अपने शो पर आते हैं और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज की सुबह की ऑप्शन की रणनीति आपके हक से क्या आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू प्रशांत जी। देखिए खरीदारी पर फोकस है और जो स्टॉक रडार पे आया है वो है अडानी पोर्ट। काफी बेहतरीन सेटअप है यहाँ पर। एक कंसोलिडेशन जो पिछले कुछ समय से देख रहे थे, लगभग 2 मंथ के आसपास का जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट आज आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी काफी अच्छे से सपोर्ट लेते हुए डिफेंड किया है। तो यहाँ पे एक मोमेंटम हम 1550 से लेके 1570 की रेंज में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं फ्रॉम अगस्त सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए यहाँ पे 1520 का कॉल ऑप्शन 4950 के आसपास खरीदने की सलाह होगी। 40 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, 60 रुपीज पहला टारगेट, 70 रुपीज दूसरा टारगेट होगा। इसका लॉट साइज जो है वो है 400 का। इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो मैक्सिमम लॉस 3600 का हो सकता है एंड मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 8400 तक के होते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अडानी पोर्ट का 1520 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। शुक्रिया करेंगे नीलेश जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो एक बार फिर से आपके लिए सुविधा के लिए, दर्शकों की सुविधा के लिए दोहरा देता हूं। अडानी पोर्ट्स 1520 की कॉल आपको 48-50 रुपए के आसपास मिलेगी, ये लेनी है, इसे लॉन्ग करके चलना है। स्टॉप लॉस यहां पर 40 रुपए का, लक्ष्य 60 से 70 रुपए तक के हासिल हो सकते हैं। यहां पर आपको मुनाफा, जो अधिकतम मुनाफा है वो 8400 तक का और अधिकतम नुकसान 3600 तक का हो सकता है। साथ ही आपके सामने लाते हैं सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर, जो बताता है कि एफएनओ की दुनिया जो है वो जोखिमों से भरी पड़ी है। 90% लोग इसमें नुकसान झेलते हैं। तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और पक्की तैयारी हो तो ही ट्रेडिंग की सलाह दी जाती है। बहरहाल